महात्मागण संवेद समादरणीय सत्संग प्रिय महान भाव आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, ये महर्षि में ही योगाश्रम बैजनाथपुर पूज्यपाद बाबा श्री साई स्वामी महाराज का शिलान्यास से शुरुआत हुआ था। 2000 ईस्वी से यह सत्संग का कार्यक्रम चालू हुआ था। उस समय मेरे रहने का भी जगह नहीं था। आगे में देखेंगे एक मंच, उस पर रहता था। सत्संग आयोजन हुआ था ये हाई स्कूल के फील्ड पर ही आयोजन हुआ था और पूज्यपाद बाबा का हाई स्कूल में ही निवास हुआ था। धीरे धीरे आश्रम जो पुराने सत्संगी हैं तो सब जानते ही हैं, झोपड़ी बनाई थी और उसी में सब रहते थे। खाना पीना भी उसी घर में, शौचालय भी उसी घर में, रहना भी उसी घर में, मंच भी उसी घर और सत्संग भी उसी घर। एक में काम चल जाता था, कोई दिक्कत नहीं होती थी। और उसके बाद सोचे सब अलग अलग दिक्कत होती है तो उधर वाला बन गया 4 कमरा। फिर भी वही हालत जो एक झोपड़ी में बिताते थे उतना ही दिक्कत हुआ। 4 गो से बन गया 16 कमरा। अभी 16 में भी वही हालत। जो आते हैं प्रॉब्लम सुनाते हैं कि हम ये दिक्कत है, ये दिक्कत। कमरा बढ़ते जा रहा है, दिक्कत भी बढ़ते जा रहा है। मेरे मन में आई बात कि आश्रम में एक नियत कार्यक्रम के तहत ध्यानाभ्यास होना चाहिए। सत्संग तो सब जगह होता है, ये क्रिया बहुत कम होती है। तो आप लोग जानते हो कि मैं विज्ञान का छात्र भी रहा था, भौतिक विज्ञान। तो मेरे मन में आई बात, सौभाग्य मिला वर्षों गुरु महाराज के सानिध्य में रहने का। उनके मस्तिष्क स्वरूप महर्षि संतई महाराज के साथ वर्षों रहा था। 2-4 दिन 10 साल नहीं, 10 साल से पर। फिर 2000 से पूज्यपाद बाबा साई स्वामी महाराज के साथ हुए तो जीवन पर्यंत ये सौभाग्य शायद किसी को मिला, मुझे तो नहीं लगता कोई ऐसा। तो गुरु महाराज के समय में भी सब साथी थे। बाबा साई स्वामी महाराज जिसमें व्यवस्थापक थे तो मैं भी रहता था, कुपाघाट साथ भी रहता था। बाहर में जो हॉल बना था उस समय में भीतर में दिक्कत होती थी, लेकिन बाहर में भी हॉल बना तो वही दिक्कत। तो गुरु महाराज कहने लगे प्रवचन सुनेंगे, सत्संग सुधा या शांति संदेश पत्रिका का संग्रह है, उस पाठ में सुनिएगा कि एक झोपड़ी थी तो भी दिक्कत और इतना बनने के बाद भी दिक्कत। तो देखिए जब रात में लोग सोते हैं रजाई में दिक्कत हो तो पैर को मोड़ लेते हैं, तब मोड़ करके सो जाते हैं रात बितानी। तो मेरे मन में आई बात, वहाँ मास ध्यान साधना होता था, पाक्षिक
गुरु महा के समय से होता पक्षी 15 दिन का ध्यानाभ्यास, साप्ताहिक ध्यानाभ्यास, त्रिदिवसीय ध्यानाभ्यास ये चलता था। नवाह ध्यान साधना कहीं नहीं चलता था। मेरे मन में आई बात, 9 अखंड पहारा भी है। नहीं सुने, मैं कई बार सुनाया कि परमात्मा 9 अंक के पहारा के समान, सारा पहारा देखिए बदल जाता है और 9 का नहीं बदलता है। 6 का पहारा पढ़िए तो 6 दूना 12, 12 लिखते 1 पर 2, 1 2 3 होता। छत्री का 18, 1 पर 8, 1 8 9 होता। 6 चौक 24, 2 पर 4, 2 4 6 होता। और 9 का पहारा पढ़िए तो 9 दूना 18, 8 1 9, 9 तिया 27, 2 7 9, 9 चौका 36, 3 6 9, 9 5 45, 4 5 9, 9 6 का 54, 5 4 9, 9 7 63, 6 3 9, 9 8 72, 7 2 9, 9 9 81, 8 1 9, 9 10 90, 9 0 9 एक समान। तो परमात्मा भी 9 अंक के पहारा के समान है, वो बदलता नहीं, एक समान रहता है। उस परमात्मा का जो ध्यान करेंगे उसका भी परम कल्याण होगा। इसलिए नवाह ध्यान ही शुरू करेंगे। तो बाद में तो देखा देखी बहुत करता। तो यहाँ नवाह ध्यान साधना शिविर चलता 26 जनवरी से 3 फरवरी। जब से ये साधना शिविर शुरू हुई है तब से हमारे कुमारखंड के धर्म प्रेमीगण आए हुए हैं। इन लोगों का सहयोग बड़ा बढ़ चढ़ के रहता। आगे में तो हमारी महासभा के माननीय महामंत्री प्रभाष बाबू हैं, लेकिन क्षेत्र में जितने व्यक्ति हैं, महापुरुष हैं, सबका इनके प्रति सहयोग भी रहता है, क्योंकि इनका व्यवहार भी वैसा है। डॉक्टर हैं पेशे से, लेकिन सत्संग काम होता है तो कई रोज तक क्लिनिके बंद। तो ऐसा दुकानदारी चलता है जी, दुकान पर ग्राहक जाए भाग जाए तो है ना। खुश खाना है खिचड़ी, माही परा टुकलौन, मांस पराया खाए कर गला कटावे कौन। तो आज का जो भंडारा आप लोग पाए वही कुमारखंड के धर्म प्रेमियों के तरफ से इन लोगों का है कि हम लोग देते रहे, बोहनी हम ही लोग करेंगे। तो आज तो बोहनी हुआ पहला दिन है ना। लेकिन पहला बोहनी बढ़िया होता है ना, तो दुकानदार कहता सुबह का बोहनी बढ़िया हो गया है ना। तो उदार के अन्न खाने से भी आपको ज्ञान ध्यान में वृद्धि होती है, और कंजूस का अन्न खाने से भी न आप ध्यान बढ़ेंगे न ज्ञान में बढ़ेंगे, कटता आ जाएगी। क्योंकि भीतर में तो है नहीं, भीतर में तो नहीं है कि मेरा अन्न ज्यादा लोग